नमस्कार, कैसे हैं आप सब? वैसे तो कई दिनों से बड़ा शोर-शराबा मचा हुआ है इन विषयों पर जो आपके सामने लिखे हुए हैं। लेकिन ये विषय लंबे समय से बहस का केंद्र रहे हैं बुद्धिजीवियों में। अब ये चूँकि बहुत सारा बवाल शुरू हो गया, बड़े सारे समर्थक और विरोधी पक्ष आने लगे, तो एक अध्यापक होने के नाते मेरी भी ज़िम्मेदारी बनती थी कि मैं पुस्तकों से प्राप्त अपने अध्ययन को आपके सम्मुख रखूँ, तटस्थ भाव से। वो आपके लिए मैं लेकर के आया हूँ। ये पुस्तकों के जो चित्र बने हुए हैं, इनसे सब प्रमाण हम आप पर चर्चा करेंगे और सारे लेखों के साथ। तो सीधे-सीधे वहीं से शुरू करते हैं, जहाँ से बात शुरू हुई है। महाभारत वन पर्व रामोपाख्यान, महाभारत का एक श्लोक कहीं कोट किया गया, जिसमें मैं आपके सामने श्लोक भी पढ़ देता हूं। लिखा है, सुवृत्ताम सुवृत्ताम वाप्यहम त्वमाद्य मैथिली नोत्सहे परिभोगाय श्वावलीढ़ हविर्यथा। ये श्लोक महाभारत में, आप गीता प्रेस से पुस्तक मिल जाएगी आपको, आप चाहें तो ले लें। और उसका जो प्रथम खंड है उसमें ये लिखा हुआ है, जी हाँ, एकदम 100% आंखों का देखा हुआ उसमें लिखा हुआ है, जिसका अर्थ यही है कि भगवान श्री राम माता जानकी से ये कहते हैं, जब वो लंका कांड समाप्त होने को है और रावण वध हो गया है और माता को वो छुड़ा करके ले आते हैं, तो वो कहते हैं, मिथिलेश नंदिनी, तुम्हारा आचार विचार शुद्ध हो गया हो अथवा अशुद्ध रह गया हो अथवा अशुद्ध, अब मैं तुम्हें अपने उपयोग में नहीं ला सकता। और वही बात जो इन दिनों आप सुन रहे हैं। अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि वस्तुतः ये बात महाभारत में लिखी है, मैंने ऊपर संदर्भ के साथ लिख भी दिया है। वाल्मीकि जो उनके समकालीन है, उनके यहां जब हम रामायण पढ़ते हैं तो युद्ध कांड को ही लंका कांड कहा गया है। तुलसी बाबा ने चूंकि युद्ध कांड का नाम लंका कांड रख दिया, तो लंका कांड ज्यादा फेमस हो गया कहने में। युद्ध कांड वाल्मीकि रामायण में के लिए आया। वहां पर भगवान श्री राम, ये घटना तो घटी कि जब माता सीता आई और भगवान श्री राम ने कहा, तो उन्होंने कहा क्या? सिर्फ एक एग्जाम्पल उन्होंने एग्जाम्पल की तरह दिया है, बाकी बातें उन्होंने कही है कि तुम स्वतंत्र हो, जहां जाना जा सकती हो जा। और वो श्लोक है कि प्राप्त चारित्र संदेहा मम प्रतिमुखे स्थिता दीपो नेत्रातुरस्येव प्रतिकूलासी में दृढ़ा। ये युद्ध कांड में है और 17वां श्लोक है। तुम्हारे, देखिए भगवान क्या कहते हैं कि तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है। मैं संदेह कर रहा हूं, ऐसा भगवान ने नहीं कहा। तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। तो जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, मैं आंख का रोगी हूं, परिस्थितियों का मारा, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान पड़ती हो। हालांकि तुम प्रकाशमान हो, तुम ज्योति हो, लेकिन मैं आंख का रोगी हूं परिस्थितियों बस, और मैं इस अवसर पर ऐसा कर पा रहा हूं। तो ये एग्जाम्पल कितना सिंपल एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल, तो एक कहावत अपने यहां है, एक हाथ ककड़ी नौ हाथ बिया। तो ये एक हाथ की ककड़ी वाल्मीकि की रामायण से निकल करके महाभारत में 9 हाथ का बिया कैसे बन गई? सिर्फ एक उदाहरण, बाकी और बातें उन्होंने कही है, लेकिन उदाहरण वाली कोई बात नहीं आई है। एक एग्जाम्पल जिसमें कहा गया कि भाई तुम दीपक हो या दीपक का प्रकाश हो, मैं आंख का रोगी हूं, ये एग्जाम्पल कैसे इस तरह के एग्जाम्पल में बदल गया? तो इस प्रश्न का उत्तर मैं नहीं देता हूं, आप स्वयं निर्णय कीजिएगा। आपको उदाहरण देता हूं। यह पुस्तक मैंने फोटो सहित लगा दी है, भारतीय कला एवं संस्कृति की किताब, सिविल सेवा और अन्य प्रतियोगी परीक्षाएं माने एसपीसीएस में आर्ट एंड कल्चर नाम का एक सब्जेक्ट बहुत महत्वपूर्ण है। नितिन संघानिया मैग्राहिल की यह पुस्तक है, साभार इसलिए लिख दिया है। इसके अलावा कोई भी आर्ट एंड कल्चर की किताब उठा लेंगे, आईएसपीसीएस पढ़ने वाले हर बालक को आर्ट एंड कल्चर पढ़ना पड़ता। वहां से आपको पहला प्रमाण देता हूं कि एक हाथ की ककड़ी 9 हाथ का बिया हुआ कैसे। महाभारत है क्या वस्तुतः? महाभारत के कई संस्करण हैं, लेकिन सबसे लोकप्रिय वेदव्यास द्वारा लिखित महाभारत है। इसे संस्कृत में लिखा गया है तथा प्रारंभ में इसमें 8800 छंद थे, जब इसको जय या विजय संहिता कहा जाता है। बाद में लिखा है, छंदों की संख्या बढ़ाकर 24,000 हो गई, और उसके बाद लिखा हुआ है कि इसका नाम भारत हो गया। अब इसमें 1,00,000 छंद हैं और ये 18 पर्वों यानी अध्याय में 8800 से 1,00,000, 92,000 श्लोक कौन लिखा? सीधी सी बात है, वेद व्यास ने तो नहीं लिखा। तो आईएसपीसीएस का मास्टर जब आर्ट एंड कल्चर सब्जेक्ट पढ़ाएगा, तब वो ये तो बताता है कि 8800 मूल श्लोक है।
ये नंबर पूछा जाता है, परीक्षा में आता है, आईएसपीसीएस परीक्षा में कि 8800 मूल श्लोक है। मैं भी अध्यापक पढ़ाता हूं इसीलिए बता रहा हूं। 8800 मूल श्लोक थे, धीरे धीरे बढ़ते चले गए। तो पक्का है वेदव्यास ने तो नहीं लिखे थे, यानी ये एग्जाम्पल मैं दावे से कहता हूं वेदव्यास का तो लिखा हुआ नहीं है। तो भैया पहले गीता प्रेस थोड़े ना था कि जो छाप के किताब लिख दे। वेदव्यास ने लिखा, उनके शिष्यों को रटवा दिया, रटे 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 सुनते सुनते ये इकट्ठा रहा। फिर बाद में वो मूल श्लोकों में किसी और ने कहानी कही, किसी और ने कहानी कही। वो एक हाथ की ककड़ी अपने यहाँ होता ना, किसी एक आदमी से कहो तो आखिरी तक जाते जाते जाने कैसी बात हो जाती है। तो यह उदाहरण इस उदाहरण में बदल गया। सबसे पहले तो इस आक्षेप का उत्तर समझ लीजिएगा कि महाभारत मूलतः 8800 श्लोक वाली है, जो वर्तमान में 1 लाख श्लोक की है। तो पक्का है कि महाभारत के सारे श्लोक वेदव्यास जी ने नहीं लिखे, यानी वेदव्यास जी ने भी गलत नहीं लिखा है। और वाल्मीकि कृत रामायण में ऐसा कोई कांड नहीं दिया है। तो बुद्धिजीवियों से निवेदन है मेरा कि जब वो आर्ट एंड कल्चर में आईएसपीसीएस का मास्टर जब आर्ट एंड कल्चर में ये बतावे कि 8800 मूल श्लोक थे, तो साथ में ये बतावे कि ये बाद के जो 92,000 श्लोक हैं, ये धीरे 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 परंपरा से इसमें सुन सुन करके जोड़ते रहे और वर्तमान में 1 लाख श्लोक वाली महाभारत तैयार हो। ठीक, अब आपके मन में सवाल आएगा, मास्टर साहब वो तो ठीक है, चलिए महाभारत के वन पर्व में रामोपाख्यान में जो बात उन्होंने कही भगवान ने, वो तो गलत है, वो तो परम कहानियों में किसी ने जोड़ दिया, 8800 मूल में वेदव्यास ने लिखा। लेकिन ये वाली बात भी क्या बात है, माता सीता के चरित्र पर संदेह। आपकी छोटी बुद्धि वालों को ये समझ में नहीं आएगा। ये पत्नियों पर जोक बनाने वाली इस पीढ़ी को ये समझ में नहीं आएगा कि वो संदेह क्या है, कैसे है और उसका निराकरण क्या है। इस संदेह निराकरण के लिए क्या वास्तविकता में भगवान माता के प्रति ऐसा सोच सकते हैं, इस बात का पुरुष वर्चस्ववादी एक पूरी विचारधारा पड़ी हुई है जो आपको बताती है, स्त्री विमर्श निकाल करके माता सीता का प्रसंग लेकर के आपके सामने खड़ा कर देते हैं और बता देते हैं कि देखिए बड़ा अत्याचार होता था स्त्रियों के प्रति, उनको अग्नि परीक्षा देनी पड़ती थी। ऐसे ऐसे प्रसंग ये ढूंढ ढूंढ के ले आते हैं। राम जाने कितनी बढ़िया बढ़िया आईएसपीसीएस पढ़ाने वाले स्कॉलर्स की किताबों में ये सब आपको लिखा मिल जाएगा भाई। लेकिन आपके भगवान ने बुद्धि दी है ना, तो ये तो मैं सभी किताबें लेके बैठा हूं। देखिए ये नितिन सिंघानिया हमारे सामने है, ये देखिए श्रीमद् वाल्मीकि रामायण ये हमारे सामने सब पढ़ा डाला है और सब पन्ना पन्ना ऐसे रंग डाला है, जो आपके सामने रंगा वो पन्ना दिखा ऐसे रंग रंग के एक एक प्रमाण सहित आपके सामने बात आज होने वाली। ये देख रहे हैं श्रीमद् वाल्मीकि रामायण 2 खंड में 300 रुपए की मात्र पुस्तक मिलती, 600 रुपए की वर्तमान में गीता प्रेस से मिल जाएगी, आप भी पढ़ लीजिएगा। तो आइए अब हम सीधे श्रीमद् वाल्मीकि रामायण में चलते हैं, प्रमाण देते हैं क्या राम का माता सीता पर चरित्र, माता सीता के चरित्र पर संदेह या अग्नि परीक्षा यथार्थ क्या है। तो सबसे पहले वही श्लोक जो अभी अभी हमने बताया कि युद्धकांड के 16 सप्ततम यानी कि 116वें अध्याय में 115वें में है, इसके बाद 116वां चालू हो जाएगा। 115वें अध्याय सर्ग में युद्धकांड यानी लंका कांड आप समझ लीजिएगा। तो इसके 116वें सर्ग में ये बात कही गई है। 115वें के अंत में कही गई, मैंने इसके अगले पन्ने पे 116वां चालू होगा तो इसलिए इसमें 116 लिख दिया है कि तुम्हारे चरित्र में संदेह का अवसर उपस्थित है, फिर भी तुम मेरे सामने खड़ी हो। जैसे आंख के रोगी को दीपक की ज्योति नहीं सुहाती, उसी प्रकार आज तुम मुझे अत्यंत अप्रिय जान। इसके बाद वो कहते हैं कि हे जनक कुमारी तुम्हारी जहां इच्छा हो चली जाओ, मैं अपनी ओर से तुमको अनुमति देता हूं। भद्रे, ये 10 दिशाएं तुम्हारे लिए खुली हैं, अब तुमसे मेरा कोई प्रयोजन नहीं है। आदि आदि बहुत सारी बातें कहते हैं। ये सारी बातें कह करके जो सदा प्रिय वचन सुनने के ही योग्य थी, वे माननीय सीता चिरकाल के बाद मिले हुए प्रियतम के मुख से ऐसी अप्रिय बात सुनकर उस समय हाथी की सूंड से आहत हुई लता के समान आंसू बहाने लगी और रोने लगी। ये वाल्मीकि रामायण में लिखा हुआ है, पन्ना आपके सामने प्रमाण सहित, रोने लगी। अब इसके बाद के कथानक को समझिए। अब देखिए, फिर उसके बाद ये जो लोगों को बचपन से कहानी सुना दी, माता सीता को अग्नि परीक्षा देनी पड़ी, नहीं बाबा देनी नहीं पड़ी, किताब है आप पढ़ लीजिएगा, मैं खाली मुख्य मुख्य अंश आपको दे रहा हूं। माता सीता कहती हैं, यहां देखिए कि चिताम में पुरुषो मित्रे व्यसनस्यास्य भेषजम मिथ्यापवादोपहता नाहम जीवितुमुत्सहे। तो मित्रानंदन मेरे लिए चिता तैयार कर दो, मेरे इस दुख की यही दवा है। मिथ्या कलंक से कलंकित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती, मेरे स्वामी मेरे गुणों से प्रसन्न नहीं है। सब देखिए लिखा पड़ा है। इन्होंने भरी सभा में मेरा परित्याग कर दिया है, ऐसी दशा में मेरे लिए जो उचित मार्ग है उस पर जाने के लिए मैं अग्नि में प्रवेश करूंगी।
किसी ने नहीं कहा था अग्नि परीक्षा दो। माता ने कहा यदि ऐसा कल भगवान हमसे कह सकते हैं, मेरे पति हमसे कह सकते हैं, मेरी ये जिंदगी व्यर्थ है, आग में जल के मर जाए। तो विदेह नंदिनी यानी माता सीता के ऐसा कहने पर शत्रु वीरों का संहार करने वाले लक्ष्मण ने, अमर्ष माने होता है क्रोध गुस्सा, अमर्ष माने होता है क्रोध गुस्सा, लक्ष्मण ने अमर्ष के वशीभूत होकर, गुस्से के वशीभूत होकर श्री रामचंद्र जी की ओर देखा। वो भाई जो भाई से आंख नहीं मिलाता, भाभी के अपमान पर गुस्सा है लक्ष्मण जी, क्रोधित हैं, देख रहे हैं गुस्से में। उनसे सीता जी का अपमान सहा नहीं जाता था। परंतु आप देखिए कि भगवान लीला कर रहे, परंतु श्री राम के इशारे से सूचित होने वाले उनके हार्दिक अभिप्राय को जानकर पराक्रमी लक्ष्मण ने उनकी सम्मति से ही चिता तैयार की। यानी जब उन्होंने गुस्से भगवान की तरफ देखा तो भगवान को देख करके उनका हार्दिक अभिप्राय, उनका मन का इशारा समझ करके कि भगवान कोई तो लीला रच रहे हैं, ये बात छोटे भाई को समझ में आ गई। तब उन्होंने भगवान श्री राम की सहमति पाई और चिता तैयार कर। अब वो लीला क्या रची जा रही, वहां तक पहुंचती। ये मूर्ख हुए मूढ़ जो कहते हैं माता सीता के चरित्र पर संदेह किया, इसके बाद वाले श्लोक पढ़ लेंगे ना तो इनकी नानी मर जाएगी। पढ़ेंगे काहे, विमर्श नहीं पैदा हो पाएगा ना। ये झूठी झूठी कहानियां, ये लांछन नहीं हमारी संस्कृति पर ये दे पाएंगे। ये आगे का क्यों पढ़ेंगे, आगे का हमसे सुनिए। हमसे क्या लिखा है, लिखा है भगवान श्री राम कहते हैं जब अग्नि परीक्षा हो गई, अग्नि देवता साक्षात माता सीता को बाहर लेके चले आए और भगवान श्री राम के सामने दे दी। सारे देवता आ गए, उन्होंने कहा माता सीता पवित्र हैं। तो पहले तो ये कि अगर आप ये मानते हैं कि ये सब माता सीता ने अग्नि परीक्षा दी हो, ये सब, पहली बात तो आप इसको काल्पनिक मानते हैं। अच्छा मानते हो तो एक बार आओ तनिक अग्नि परीक्षा में आग में बैठ देख लो कैसी होती है अग्नि परीक्षा। अगर आप ये मानते हैं तो आप ये भी मानिए ना कि पद्म पुराण में वर्णित है कि माता सीता छाया के रूप में अग्नि को समर्पित कर दी गई थी और उसके बाद वास्तविक रूप से अग्नि से प्राप्त करने को भगवान ने दोबारा पाई। और मान लीजिए कि ये वाली कथा आप न माने, जो वाल्मीकि रामायण में लिखा है वहीं तक माने, तो देखिए भगवान राम के वचन, श्री राम का माता सीता के प्रति सम्मान व विश्वास का प्रदर्शन। ये जो मैंने कलर कर दिया है, ये श्लोक खाली पढ़ते सुनते चले जाइएगा। सब देवताओं ने कहा कि माता सीता पवित्र हैं, तो भगवान क्या कहते हैं, इमाम अपि विशालाक्षीम रक्षिताम स्वयं तेजसा। यह श्लोक जहां से मैंने यह कलर किया है, हाईलाइट किया है। रावणो नाति वर्तेत वेलामिव महोदधि। मुझे यह भी विश्वास है कि जैसे महासागर अपनी तटभूमि को नहीं लांघ सकता, उसी प्रकार रावण अपने ही तेज से सुरक्षित इन विशाल लोचना सीता पर अत्याचार नहीं कर सकता था। तथापि तीनों लोकों के प्राणियों के मन में विश्वास दिलाने के लिए एकमात्र सत्य का सहारा लेकर मैंने अग्नि में प्रवेश करती हुई विदेह कुमारी सीता को रोकने की चेष्टा नहीं की। भगवान जानते थे ये कलयुगी, ये राक्षस, ये जो भगवान राम के होने पर ही प्रश्न चिन्ह खड़े कर देंगे, वो माता सीता के चरित्र पर भविष्य में कोई संदेह न करें, उस समय भी ऐसे अधर्मी कलयुगी होंगे। तो उनके संदेह के निवारणार्थ, पति तो जानता है ना पत्नी कितनी पवित्र है, और उन्हें मालूम है कि अग्नि से भी गुजर जाएंगी माता सीता, इन्हें कुछ नहीं होगा, वे जानते थे। इसीलिए माता सीता जब अग्नि में प्रवेश कर रही थी तो उन्होंने नहीं रोका। अब मैं पूरी रामायण तो नहीं पढ़ा सकता, जब माता सीता अग्नि में प्रवेश करती तो भगवान दुखी हो जाते हैं कि हाय उनके कारण, इस खेल के कारण, इस लीला के कारण माता दुखी है, वो रो रही, भगवान दुखी हो जाते हैं। और आगे सुनिएगा कि मैंने चेष्टा नहीं की। मिथिलेश कुमारी सीता प्रज्वलित अग्निशिखा के समान दुर्धर्ष तथा दूसरे के लिए अलभ्य हैं। दुष्टात्मा रावण मन के द्वारा भी इन पर अत्याचार करने, मन के द्वारा भी अत्याचार करने में समर्थ नहीं था, शारीरिक तो दूर है। यह सती साध्वी देवी रावण के अंतःपुर में रहकर भी व्याकुलता, यहां से देखते जाए सब लिखा हुआ, या घबराहट में नहीं पड़ सकती थी, क्योंकि यह मुझसे उसी तरह अभिन्न है जैसे सूर्यदेव से उनकी प्रभा। कह रहे हैं भगवान, एक श्लोक में शंका प्रदर्शित कर रहे हैं और इतने सारे श्लोकों में विश्वास, लेकिन एक शंका से आपका एजेंडा क्लियर होगा, इतने विश्वास वाले से एजेंडा सेट नहीं होगा ना। इसीलिए खेल करते हैं ये बड़े बड़े सो कॉल्ड लेखक, क्योंकि ये मुझसे उसी तरह भिन्न है जैसे सूर्यदेव से उनकी प्रभा। मिथिलेश कुमारी जानकी तीनों लोकों में परम पवित्र हैं। जैसे मनस्वी पुरुष कीर्ति का यानी सम्मान का, यश का त्याग नहीं कर सकता, उसी तरह मैं भी इन्हें नहीं छोड़ सकता। ये नहीं कहा कि मैं इन्हें नहीं छोड़ता, मैं नहीं इन्हें छोड़ सकता, यानी कि मैं छोड़ने के लिए ये नहीं कर रहा था, बस खाली ये कुछ क्या कहें, हाँ, कलयुगी लोगों के लिए ही ये, जब माता सीता अग्नि में प्रवेश कर रही थी तो मैंने नहीं रोका कि कोई भविष्य में ऐसी शंका प्रदर्शित न करे।
तो आप सभी लोकपालों ने जो हमारे हित की बात कही, इसके लिए आपका बड़ा अब सवाल उठता है कि कुछ लोग कहेंगे अरे ये तो आप खाली बात बता रहे हैं, पुरुष वाला स्वाभिमान आ गया जब माता सीता, इसलिए उन्होंने कहा। तो जो लोग कहते हैं पुरुष वर्चस्ववादी समाज, जो लोग ये कहते हैं आगे के मैंने उसमें भगवान बोलते हैं, इसी में माता सीता को बोलते हैं कि मैंने अपने कुल की रक्षा के लिए, अपने कुल के मान की रक्षा के लिए ये सब किया कि मैं तुमको छुड़ा करके लाया, और बाकी मुझसे मेरा तुमसे कोई संबंध नहीं है। इसको प्रमाण दे दे करके बड़ी बड़ी मोटी मोटी संस्कृत वर्चस्व नाम की किताबें श्रीमान अग्रवाल जी ने लिखी, उन एग्जाम्पल्स को उठा करके। तो एक बात बताता हूं आपको, युद्ध जीतने के बाद जब माता सीता हैं तो मात्र लीलावश दुनिया का शंका और उनके भीतर के मन के भावों को दूर करने के लिए एक परम पवित्र व्यक्ति जो अपनी पत्नी पर अगाध विश्वास करता है, वह अपनी पत्नी से लीलावश यह कहता है ताकि दुनिया का लोकोपवाद दूर हो जाए। और ये कौन राम है? कौन राम है? क्या ये वो राम है जो ये कहेंगे कि मैंने मान सम्मान के लिए किया? इसका प्रमाण वाल्मीकि रामायण है। कहीं कोई मान सम्मान वाली, जब माता सीता का हरण हुआ भगवान विलाप करते हैं, रोते हैं। 60वें अरण्य कांड के 60वें सर्ग से लेकर 68वें सर्ग तक मात्र भगवान श्री राम का विलाप ही विलाप लिखा है। उस विलाप में एक भी जगह उन्होंने नहीं कहा है हाय मेरी इज्जत का क्या होगा, हाय मेरे मान सम्मान का क्या होगा। जब आदमी रोता है तब वो सत्य कहता है। ये तो उन्होंने लीलावश कहा था, जो सत्य था माता सीता के हरण हो जाने से वो भगवान श्री राम का विलाप था। आप अगर थोड़े भी आपके भीतर भगवान ने इधर आत्मा दी होगी ना, तो आप रो पड़ेंगे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नहीं। माता सीता के लिए पशु पक्षी से पूछते हैं, भौरों से पूछते हैं, ये जुगनुओं से पूछते हैं, पहाड़ से पूछते हैं, नदी से पूछते हैं, तुमने मेरी सीता देखी क्या? ऐसा प्रेम आप देखिए। ये तो मैंने रामचरितमानस का उदाहरण दिया, आप देखिए श्री राम का विलाप करते हुए ये षष्ठीतम 60वां सर्ग, 60वें से लेकर 68वें सर्ग तक ये पूरा अरण्य कांड में जब माता सीता का हरण हो गया है कि श्री राम का विलाप करते हुए वृक्षों पशुओं से सीता का पता पूछना, भ्रांत माने एकदम पागल होकर के रोना और बारंबार उनकी खोज करना। आश्रम की ओर आते समय जब आए मारीची को मार करके भगवान, तो आश्रम की ओर आते समय श्री राम की बाई के आंख के नीचे वाली पलक जोर जोर से फड़कने लगी। श्री राम चलते चलते लड़खड़ा गए, उनके शरीर में कंप होने लगा। बारंबार इन अपशकुनों को देखकर वे कहने लगे क्या सीता सकुशल होगी? आप देखिए बहुत सारे श्लोक हैं, खाली कुछ महत्वपूर्ण श्लोक जिनको आप देखें तो आपको लगे कि भगवान का विलाप। श्री रामचंद्र जी ने प्रयत्न पूर्वक अपनी प्रिय पत्नी सीता को वन में चारों ओर ढूंढा, किंतु कहीं भी उनको उनका पता ना लगा। शोक के कारण श्रीमान राम की आंखें लाल हो गई, वे उन्मत्त यानी पागल के समान दिखाई दे। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष के पास दौड़ते हुए वह पर्वतों नदियों और नदों के किनारे घूमने लगे। शोक से समुद्र में डूबे हुए श्री रामचंद्र जी विलाप करते हुए वृक्षों से पूछते हैं, हे कदम्ब, मेरी प्रिया सीता तुम्हारे पुष्प से बहुत प्रेम करती थी, क्या वह यहाँ है? क्या तुमने उसे देखा है? अथवा अर्जुन वृक्ष, तुमने फूलों पर मेरी प्रिया का, तुम्हारे फूलों पर मेरे प्रिया का विशेष अनुराग था, अतः तुम ही उसका कुछ समाचार बताओ। कृषांगी जनक किशोरी जीवित है या नहीं? और देखिए 60 से 68 तक खाली विलाप लिखा है। अपनी प्रियतमा को खोज करते हुए वे कभी कभी पागलों सी चेष्टा करने लगते। उन्होंने बड़ी दौड़ धूप करके कहीं भी विश्राम न करते हुए वनों नदियों पर्वतों पहाड़ी झरनों और विभिन्न काननों में घूम घूम कर अन्वेषण किया। उस समय मिथिलेश कुमारी को ढूंढने के लिए वे उस विशाल एवं विस्तृत वन में गए। सब में चक्कर लगाकर थक गए तो भी निराश नहीं हुए। उन्होंने पुनः अपनी प्रीतमा के अनुसंधान के लिए बड़ा भारी परिश्रम किया। फिर 61वां सर्ग, श्री राम और लक्ष्मण के द्वारा सीता की खोज, उनके ना मिलने पर श्री राम की व्याकुलता। व्याकुलता देखिए, तब शोक भाव से, बहुत सारे श्लोक हैं, पढ़ लीजिएगा आप, ऐसे स्क्रीनशॉट लगा के पढ़ लीजिएगा। अभी आप खाली कुछ कुछ देखते चले जाइए। तब शोक से पीड़ित हुए लक्ष्मण ने विनीत भाव से हाथ जोड़कर अपने प्रिय भाई को अनेक प्रकार से सांत्वना दी। लक्ष्मण के ओष्ठपुटों से निकलती हुई इस बात का आदर न करके श्री रामचंद्र जी अपनी प्यारी पत्नी सीता को न देखने के कारण उन्हें बार बार पुकारने व रोने लगे। हे भगवान, 62वां सर्ग पूरा श्री राम का विलाप। कैसे तुम हंसती थी, कैसे तुम फूलों को दुलराती थी, कैसे तुम भोजन बनाती थी। अरे मतलब एक एक शब्द क्या क्या याद करके भगवान श्री राम का 63वां सर्ग भगवान श्री राम का।
इस पूरे सर्ग में, 8 सर्ग में जब भगवान श्री राम का विलाप है, कहीं भगवान ने नहीं कहा है मैं, मेरे मान का क्या होगा, मेरे सम्मान का क्या होगा, मेरे कुल का क्या होगा, कहीं नहीं कहा। ऐसा प्रेमी दुनिया में आपको मिलेगा, ऐसा प्रेमी मिलेगा, कहीं नहीं मिलेगा। लेकिन इस वाले पर अगर कहीं किताबें लिखी जाने लगेंगी तो ये जो बुढ़ापे बुढ़ापे में ये मटुक नाथ बन जाते हैं, जो फलाने नाथ बन जाते हैं, जो ढमाके नाथ बन जाते हैं, जब जी करा दूसरा, जब जी करा तीसरा, जब जी करा चौथा ब्याह कर लेते हैं। ऐसे इन मूर्खों, द्रोहियों, पापियों, अनाचारियों को ये प्रमाण पढ़ करके उनके भीतर एक पत्नी व्रतत्व तो जाग सकता है, ऐसा प्रेम जाग सकता है। ये झोला टांग के कुर्ता पहन के ये जो वाद चलाने वाले मूर्ख लोग हैं, हाँ, जिनको ऐसी मर्यादा, विवाह मर्यादा नहीं समझ में आती, वो मर्यादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र पर संदेह उठाएंगे। आए आए, ये दिन आ गए कलयुग में, ये दिन कलयुग में आ गए। तो भाई ये जो माँ साहब बता रहे, ये प्रमाण बता रहे। आगे 64वां सर्ग, 65वां सर्ग, ये क्रम सारे सर्गों में भगवान श्री राम विलाप करते हैं। तो बच्चा, भैया, मित्र, भाई, काका, भगवान श्री राम 8 सर्ग में विलाप लिखा है उनका। एक सर्ग में कुछ श्लोकों में उन्होंने संदेह चरित्र किया, वो भी लोको संदेह किया, वो भी लोकोपवाद को दूर करने के लिए। उसके तुरंत बाद वो अपना विश्वास प्रदर्शित करते हैं। तो ये जो शुरू वाला श्लोक है, ये वाला भी किस किस दशा में भगवान ने कहा होगा, आप अंदाजा लगा सकते। तो अब से जब कोई आपके सामने संदेह प्रकट करे तो कहना, भगवान राम जितना माता सीता को प्रेम करते थे, उसका दशांश क्या, शतांश क्या, हजारवां अंश भी अगर तुम प्रेम कर सको तो आना उन मर्यादा पुरुषोत्तम राम के लिए ऐसी बातें कहना। और ये अपनी मर्जी से एक श्लोक उठा करके ये बता देना, देखो ये तो तुम्हारी गीता प्रेस में लिखा हुआ है। तो गीता प्रेस की वास्तविकता यह भी तो है कि 8800 श्लोक वेद व्यास के बाद में 1000 श्लोक बाद के जोड़े गए प्रक्षिप्त हैं। वेद व्यास गलत नहीं लिखे, लेकिन महाभारत में वो श्लोक किसी ने अपनी मर्जी से कहानी बनाते हुए, भैया ये सब कथा रूप में हमको प्राप्त है, जुड़ता चला गया और मिलता चला गया। तो हम उम्मीद करते हैं कि अब इस आक्षेप पर आपको किसी अधर्मी व्यक्ति को ये समझाने की जरूरत नहीं, नहीं 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 नहीं, ये तो कैसे लिख दिया, ये तो कैसे लिख दिया। ये सब आपके दिमागों से खेलने का प्रयत्न है बस, ताकि आप अपनी संस्कृति पर, आप अपने धर्म पर, आप अपने कर्म पर विश्वास न कर सकें, आप संशय की दृष्टि से देखें। तो अगर आप संशय की दृष्टि से न देखना चाहें तो आपसे निवेदन, करबद्ध निवेदन करता हूं कि आप सब लोग कृपया मूल पुस्तकें पढ़ना शुरू करें। एक छोटी सी चर्चा देकर के बात को विराम दूंगा। संबूक प्रसंग का बड़ा बवाल चला, अब याद से नहीं चल रहा, ये तो चर्चा में आ गया गलती से, बहुत दिन से चल रहा है। अरे भगवान श्री राम ने संबूक को मार दिया, मैं वहीं से शुरू करता हूं। मैं आपको बताता हूं कि संबूक वध की कहानी क्या है। आपने सुनी जरूर होगी, क्योंकि ये तो 1000 बार आपको सुनाया गया, बाकी प्रकरण तो कोई सुनाएगा नहीं। युद्ध कांड समाप्त हो जाता है, उसके बाद उत्तर कांड में एक कथा आती। एक ब्राह्मण था और उसका बालक असमय मर गया, और जब मर गया तो वो आया भगवान राम के सामने धरना देकर बैठ गया कि मेरा बेटा मर गया, जल्द पक्का आपके यहाँ कोई पाप कर्म हो रहा होगा, ये राजा की वजह से मरा है। नारद ऋषि आए, उन्होंने कहा कि आपके यहाँ कोई अधर्म कार्य हो रहा है, पाप कर्म हो रहा है, इसी वजह से ऐसा हो। तो बोले क्या पाप कर्म हो रहा है? बोले आपके यहाँ कोई शूद्र तपस्या कर। ये कहानी लिखी है उत्तरकांड में, मैं भी उत्तरकांड की दर हकीकत आपसे कहता हूँ। और उसी उत्तरकांड में ये सब श्लोक लिखे हुए हैं कि अच्छा क्या, कि उत्तरकांड में ये कहा गया है कि ब्राह्मण और क्षत्रिय के अतिरिक्त अन्य वर्ण यानी वैश्य और शूद्र भी तप नहीं कर सकते, इसको अधर्म माना जाएगा। ये देखिए, तथापि त्रेता युग में जो ब्राह्मण और क्षत्रिय हैं वे ही सब तपस्या करते हैं, अन्य वर्ण के लोग सेवा किया करते हैं। और राजन, द्वापर में शूद्र का तप में प्रवृत्त होना महान अधर्म माना गया। द्वापर में भी आज्ञा नहीं, सतयुग में खाली ब्राह्मण करेगा, द्वापर में ये उत्तरकांड की कहानी सुना रहा हूं, अभी आता हूं इसके वास्तविकता। और त्रेता युग में ब्राह्मण क्षत्रिय करेंगे, द्वापर में ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य करेंगे, और जब कलयुग आएगा तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सब करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर कोई कर देगा तो पाप है। तो राजन, द्वापर में शूद्र का तप में प्रवृत्त होना तो महान अधर्म माना गया। फिर त्रेता के लिए तो कहना का मैंने, त्रेता में शूद्र तप कर दे तो महान अधर्म हो गया। आपके इसमें कोई खोटी बुद्धि वाला शूद्र महान तप का आश्रय लेकर तपस्या कर रहा है, उसी के कारण इस ब्राह्मण बालक की मृत्यु। हाय हाय, कितना तगड़ा कारण। अब ये समझाने के बाद भगवान श्री राम पहुंचते हैं, ढूंढते हैं अपने पुष्पक विमान पर बैठ करके, और ढूंढ करके पहुंचते हैं तो वहां संबूक बेचारा अपनी तपस्या कर रहा है। तो
और उससे पूछते हैं भाई तुम कौन हो, तो वो अपना परिचय देता है, हे ककुत्स कुलभूषण। ककुत्स भगवान श्री राम को राघव भी कहा जाता है क्योंकि रघु के वंशज हैं, ककुत्स उनके पूर्व वंशज हुए हैं, इसलिए भगवान श्री राम को काकुत्सथ या ककुत्स कुलभूषण भी कहा जाता है। तो हे ककुत्स कुलभूषण श्री राम, मैं झूठ नहीं बोलता, देवलोक पर विजय पाने की इच्छा से ही तपस्या में लगा हुआ हूं, आप मुझे शूद्र समझिए, मेरा नाम सम्मुख है। वह इस प्रकार कह ही रहा था कि श्री रामचंद्र जी ने म्यान से चमचमाती हुई तलवार खींच ली और उसी से उसका सर काट लिया। काहे काट लिया? क्योंकि त्रेता युग में एक शूद्र तपस्या कैसे कर सकते, इसलिए काट लिया। ये उत्तरकांड में, और प्रमाण भी दिया गया है कि खाली ब्राह्मण क्षत्रिय कर सकते। अब मुस्कुराइए और अगले वाले पन्ने को देखिए। देखिए अरण्य कांड, ये तो उत्तरकांड की कहानी है। अरण्य कांड में भिलनी, उस सबरी कौन है? भिलनी है, शूद्र है। जब भगवान श्री राम शबरी से मिलते हैं, भगवान श्री राम ने क्या किया? शूद्र है, तपस्या कर रहा है, इसलिए गर्दन काट लिया सम्मुख की। याद रखिएगा, जब सबरी से मिलते हैं तो सबरी से मिलकर के उसकी तपस्या का हाल चाल पूछते हैं। सुनेंगे? जब सबरी सिद्ध तपस्विनी थी, उन दोनों भाइयों को आश्रम पर आया देखकर वह हाथ जोड़कर खड़ी हो गई तथा उसने बुद्धिमान श्री राम व लक्ष्मण के चरणों में प्रणाम किया। फिर पाद्य, अर्घ और आचमनीय आदि सब सामग्री समर्पित की और विधिवत उनका सत्कार किया। तत्पश्चात श्री रामचंद्र जी उस धर्म प्राणा तपस्विनी से बोले। क्या बोले? कच्चिते निर्जिता विघ्ना, कच्चिते वर्धते तपः, कच्चिते नियतः कोप, आहारश्च तपोधने। तपोधने, क्या तुमने सारे विघ्नों पर विजय पा ली? क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? किससे पूछ रहे भगवान श्री राम? शूद्र से पूछ रहे कि क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? क्या तुमने क्रोध और आहार को काबू कर लिया? वे श्री राम जो उत्तर कांड में किसी शूद्र को मात्र तपस्या करने से गला काट दे रहे हैं, वे शूद्र भिलनी से पूछ रहे हैं क्या तुम्हारी तपस्या बढ़ रही है? और कोई महान आत्मा हमको ये ना बता दे बाद में कि नहीं 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 नहीं, भिलनी तो तपस्विनी थी, उसकी जाति का पता नहीं। साफ साफ अगले ही उसमें लिखा हुआ है, श्लोक संख्या 18 में, कि सबरी जाति से वर्ण बाह्य होने अर्थात वर्णों से बाहर अर्थात शूद्र होने पर भी विज्ञान में बहिष्कृत नहीं थी। साफ साफ लिखा है कि सबरी जाति से वर्ण बाह्य थी। तो वही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण, वही वाल्मीकि जो अरण्य कांड में शबरी के शूद्र होने पर भी भगवान से पूछवाते हैं कि तपस्या कैसी चल रही है, वे उत्तरकांड में शंभू को खाली इसलिए गर्दन कटवा देंगे कि वो तपस्या कर रहा है। आपको नहीं लगता कि इसमें कुछ पूछा? लगता नहीं। सच हृदय पे हाथ धर के कहिए, आपको नहीं लगता कि कोई बड़ा खेल है? खेल क्या है? पक्का है कि ये तो एक आदमी नहीं लिख सकता, वह व्यक्ति, और वो भी वो भगवान श्री राम जिनके बारे में वही रामायण में लिखा है कि रामो द्विर्नाभिभासते। राम दो बात नहीं कहते, एक ही बात कहते, जिस पे कहते हैं उस पे अटल रहते हैं। यानी एक बार वो शूद्र से पूछ रहे हैं तपस्या तुम्हारी कैसी चल रही है, और दोबारा शूद्र का गला काट लेंगे। क्या ये राम का चरित्र हो सकता है? नहीं हो सकता। ये मास्टर, ये अध्यापक अपने प्रमाण से कहता है नहीं हो सकता। आपकी आत्मा कह दे ऐसा हो सकता है तो बताइए। मैं उन अधर्मियों की बात नहीं करता, अनाचारों की बात नहीं करता, जिनको संदेह है मैं उनकी बात नहीं करता। मैं आपसे आत्मा पे, दिल पे हाथ रख के कहिए कि वही भगवान श्री राम शूद्र से पूछेंगे तुम्हारी तपस्या कैसी चल रही है, और वही भगवान श्री राम खाली शूद्र होने के कारण, तपस्या करने के कारण गला काटते हैं? नहीं हो सकता। तो खेल क्या है? खेल समझिए, ये है खेल। वस्तुतः उत्तरकांड बहुत बाद में जोड़ी गई कोई कथा कहानियों की रचना है। साफ साफ प्रमाण सहित बता रहा हूं। परंपरावादी जो हैं, जो एक अक्षर भी परिवर्तन स्वीकार नहीं करना चाहते, उनके लिए भी प्रमाण लाया हूं। जो मतलब अंध सपोर्टर और अंध विरोधी, दोनों के लिए सब प्रमाण लेकर के आया हूं कि युद्ध कांड पर ही रामायण समाप्त हो जाए, इसके बाद रामायण है ही नहीं। ये तो वही कहानियां सुनते 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 सुनते। अच्छा, मजे की बात यह है कि भगवान श्री राम ने 11,000 वर्षों तक, मैं अभी पढ़ रहा हूं, 11,000 वर्षों तक शासन किया और इस तरह सब कुछ लिखा हुआ है। उसके बाद वो राम जाने कौन कौन सी कहानी, एक कहानी भगवान राम दरबार में बैठे, अगली कहानी कोई राक्षस चलाया, अगली कहानी कुछ ये हो गया। इस तरह की कहानियों का जोड़ मोड़ के कहीं का ईट कहीं का रोड़ा, भानुमति ने कुनबा जोड़ा। ये है पूरा उत्तरकांड। आपका खुद किताब पढ़ लीजिए, किताब सामने, 2 अध्याय, आप उसमें देखिए
कि उत्तरकांड में कहानियों का कोई सीक्वेंस नहीं। भगवान श्री राम दरबार में बैठे, ब्राह्मण आ गया, उनसे कह रहा मेरा लड़का मर गया, वो कहानी खत्म, फिर कोई दूसरी कहानी शुरू। और कोई साधारण भी व्यक्ति जो भारतीय संस्कृति हिंदू से हिंदू है जन्मना, वो जानता है हमारी दादी भी, जब एक बार भगवान की पूजा में अक्षत डाल दें, भगवान जस इनके करो तो सबके करो, भगवान हम पर भला करो, तो फिर कहानी में एक पैराग्राफ जोड़ के दोबारा भला करने की बात नहीं कही जाती है। जरा एक नजर डालें कि युद्धकांड के अंतिम पन्नों पर क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि श्री राम के शासन काल में सारी प्रजा धर्म में तत्पर रहने लगी, झूठ नहीं बोलती थी, सब लोग उत्तम लक्षणों में संपन्न थे, सबने धर्म का आश्रय ले रखा था, भाइयों सहित श्रीमान राम ने 11,000 वर्षों तक राज्य किया था। 10 वर्ष सहस्राणी 10 वर्ष शतानि चा भ्रातृभिः सहितः श्रीमान रामो राज्यम कार्य। और फिर लिखा है यह ऋषि प्रोक्त आदि काव्य रामायण है, जिसे पूर्व काल में महर्षि वाल्मीकि ने बनाया था। यह धर्म यश तथा आयु की वृद्धि करने वाला एवं राजाओं को विजय देने वाला है। संसार में जो इसको सुनता है उसका ये भला होता है, क्लेश रहित हो जाता है। आगे देखिए, जो इस प्राचीन इतिहास का पूजन और पाठ करता है वह सब पापों से मुक्त हो जाता है और बड़ी आयु पाता है। हनुमान चालीसा पढ़ो, नीचे लिखा है कि जो कोई इसको पढ़ता है सुनता है उसका भला होता है। सबसे आखिरी में ये बात लिखी है कि इसके बाद भी 4 पद चलते हैं, नहीं आखिरी में बात लिखी है। कोई भी सूक्त पढ़ लीजिए, किसी भी भगवान के लिए जो पूजन के लिए जो प्रार्थनाएं लिखी गई, उनमें सबसे अंत में आता है कि इसके पाठ करने से ये होता है। तो जब युद्धकांड के अंत में ये लिख दिया कि इसके पाठ करिए, देखिए युद्धकांड का अंतिम सर्ग जहां पूरा होता है कि यह काव्य आयु आरोग्य यश तथा भ्रातृ प्रेम को बढ़ाने वाला है, यह उत्तम बुद्धि प्रदान करने वाला है, मंगलकारी है, समृद्धि। यानी अब कोई कहानी बची ही नहीं। भगवान श्री राम का राज्याभिषेक हो गया, उसके बाद वो 11,000 वर्षों तक शासन करते हैं, ये लिखा हुआ है। और यहीं पर इसके पढ़ने से ये मिलेगा, इसके पढ़ने से ये मिलेगा, इसके पाठ से ये लाभ होता है, ये सब लिखा हुआ है। अब बताइए, इस कहानी को एक बार अक्षत डाल दिए पूजा में, अब दोबारा अक्षत डरी हो, पाप लगी पाप है। लेकिन गीता प्रेस का क्या भाई, गीता प्रेस को जो कहानी मिली उन्होंने छाप दी, वो प्रेस है। और परंपरावादियों का क्या, उनको लगा अरे ये बात हमने सुनी थी अपने पुरख्यातम में, अब हम इसको कैसे बदल दें, तो वो नहीं बदल रहे। लेकिन किसी भी भली बुद्धि वाले से तटस्थ भाव से पता करवा लीजिए, वो पढ़ेगा तो बता देगा यार इसके बाद तो कहानी खत्म, एक बार तो अक्षत पड़ गई पूजा में, अब दोबारा कैसे अक्षत डाले। और इसका प्रमाण परंपरावादियों को देता हूं, वो जो किताब में एक रत्ती परिवर्तन स्वीकार नहीं करना चाहते, उनको बताता हूं कि ये श्रीमद वाल्मीकि रामायण उठाइएगा, हर एक पुस्तक के पाठ की विधि दी गई है, इसमें भी शुरू के पन्नों में पाठ की विधि दी गई है। जरा उस पाठ की विधि को देखना, उस पाठ की विधि में क्या लिखा हुआ है। लिखा हुआ है कि उत्तर, ये जो युद्ध कांड है इसको पढ़ करके इसका समापन कर देना चाहिए, लिखा हुआ है पाठ की विधि। लेकिन यदि आपका मन करे आप उत्तरकांड को भी इसमें जोड़ें, तो उत्तरकांड का पाठ करने के बाद लौट करके फिर आइए और युद्ध कांड यानी लंका कांड का अंतिम सर्ग पढ़ करके फिर इसे समाप्त करिए। मैं इसका स्क्रीनशॉट नहीं लगा पाया, ये आपके सामने है, ये संभवतः आप देख पा रहे हैं, यहाँ लिखा होगा, या आप पुस्तक खोल के देख लीजिएगा, इसमें यहाँ लिखा हुआ है शुरू के पन्नों में कि उत्तरकांड का पाठ नहीं किया जाता है। और यदि आप उत्तरकांड का पाठ करते भी हैं तो आप लौट करके फिर से युद्ध कांड का अंतिम सर्ग पढ़ें। तो अगर युद्धकांड अंतिम सर्ग नहीं है तो काहे वह कहानी सुना के दोबारा इसका अंतिम सर्ग पढ़ने। परंपरावादियों को प्रमाण दे रहा हूं जो एक रत्ती परिवर्तन नहीं स्वीकार करना चाहते। अरे भाई, उस जमाने में कागज का पत्थर थोड़े ना था, ये सब सुनी सुनी कहानियां हैं जिनको एक जगह संकलित करके रख दिया गया है पुस्तक के रूप में। अब आप इसको मान ले, नहीं ये तो ब्रह्मा का वाक्य हो गया, इसमें बदल नहीं जाएगा। राम जाने कितने लोगों ने, जैसे आज तमाम सारे ज्ञानी लोग बैठे हुए हैं जो बुद्धि को एकांगी सोच करके पढ़ते पढ़ाते हैं, ऐसे किसी जमाने में और लोग रहे होंगे, उन्होंने ऐसी कोई कहानी इसमें जोड़ करके रख दी। हो सकता है उत्तरकांड में कुछ अंश सत्य लिखे हो, लेकिन बाकी ये सब तो जो कहानियां हैं जिनका कोई सिर पैर नहीं, इनको तो हम प्रक्षिप्त ही मानेंगे। तो और मजे की बात यह है, विनियोग जानते हैं किसको कहते हैं? जब कोई पाठ करते हैं तो हर एक अध्याय का विनियोग होता है। युद्ध कांड यानी लंका कांड तक का विनियोग दिया है इसी में, परंपरावादियों इसी में। लेकिन उत्तरकांड का विनियोग तक नहीं दिया है, माने उत्तरकांड पूजनीय नहीं है, पूजनीय बस युद्ध कांड है। तो फिर
ये प्रक्षिप्त है। प्रक्षिप्त माने जो लेखक ने न लिखा हो, किसी और ने जोड़ दिया हो, तो किसी और ने अपने लोभ के लिए, अपने लाभ के लिए, अपनी दुकान चलाने के लिए जोड़ दिया होगा। भाई जोड़ दिया होगा, इसमें हम क्या करें। अरे इससे तो भगवान श्री राम पर शंका न करिए, है। और सीखिए क्या, जीवन में सकारात्मक रहिए। हर जगह निगेटिविटी ढूंढोगे। तुलसीदास ने ये कह दिया, अरे तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस में बताया भाई भाई का प्रेम कैसा होता है, वैसे प्रेम पर भी एक किताब लिख दो। भगवान श्री राम के पत्नी प्रेम पर भी एक किताब लिख दो। मर्यादा पुरुषोत्तम की मर्यादा स्थापना पर भी एक किताब लिख दो। नहीं, पीएचडी करेंगे, रिसर्च करेंगे तो हाँ, जहां जहां तुम्हारा लूप होल दिखेगा वहां। और मजे की बात है, जो बेचारे श्रद्धावान लोग हैं उनको दिखाएंगे, देखो तुम्हारी गीता प्रेस में लिखा। भगवान बचावे। कालनेमी पहले भी युग में पैदा हुए हैं, कालनेमी इस युग में भी पैदा हुए हैं, होते रहेंगे। यह महाभारत या रामायण कभी खत्म थोड़े ना होली है, ये ऐसे ही चलती रहेगी। तो हमको लगता है कि आपको ये समाधान मिल गया होगा। यदि आपके उनमें रंचमात्र भी संदेह रह गया हो, कोई और या ऐसा कोई सवाल मन में हो, तो कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा। हम इस कमेंट सेक्शन में जा करके आपके लिए वो वीडियो बना के दे देंगे। और एक निवेदन करता हूँ, ये वीडियो ये सोशल मीडिया पर रहना छोड़िए, पुस्तकें पढ़िए, पढ़िए। भगवान श्री राम का यह चरित्र पढ़ने से आपका जीवन सुधर जाए। आप संस्कृत नहीं पढ़ना चाहते, वाल्मीकि रामायण मत पढ़िए, एक बार श्री रामचरितमानस जरूर पढ़िए। सबको पढ़ना चाहिए। हिंदी सुधर जाएगी। हाँ, मैं तो हिंदी का अध्यापक हूं, मैं जानता हूं हिंदी सुधर जाएगी। इतनी पर्यायवाची, इतने विलोम, इतने रस, इतने छंद, छात्रों से कह रहा हूं पढ़ो तुम सब। तो कभी कभी यूट्यूब पर हमारी क्लास में घूम लिया करो, हम वो सुंदरकांड से हिंदी सिखा देते हैं, लंका कांड से हिंदी सिखाते हैं। तो श्री रामचरितमानस पढ़िए। भगवान राम का आदर्श कितना कितना खराब लगता है कि जो भाई भाई के लिए खाली वो क्या कहते हैं, सिंहासन का त्याग करके खड़ा हो रख के पूजे। ऐसे आदर्श चरित्र की राम कथा, जब दो भाई बंटवारा कर लेते हैं, एक अपना घर बना लेता है, एक अपना घर बना लेता है, फिर दोनों रामायण का पाठ। हाय हाय, क्या विडंबना है। एक बार वह रामचरितमानस पढ़ करके अपनी खोपड़ी में उतार ली होती तो ये नौबत ही ना, हमारी संस्कृति का इतना ह्रास न। तो बस करबद्ध निवेदन करता हूँ, ये अमरनाथ मास साहब तुम्हारे तुमसे करबद्ध निवेदन करते हैं, पुस्तकें पढ़ो। कोई तुमको भरमाए, कोई समझाए, उसके वीडियो सीडियो चक्कर में पढ़ो, खुद से किताब उठा लो, पढ़ लो। सब अवेलेबल है, लाइब्रेरी में मिल जाएगी, नहीं मिलेगी तो जाओ किसी किताब की दुकान पर, वहां से ले आओ, पढ़ लो। ना किसी पर आक्षेप लगाओ, और यदि कोई तुम्हारे पर आक्षेप लगावे तो उसके लिए प्रमाण सहित बात करो। जय श्री राम। सीतारामचंद्र की जय हो। जय हो सिया राम, सियावर रामचंद्र की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। खूब खुश रहें, मस्त रहें, बिंदास रहें, हंसते खिलखिलाते रहें। भगवान की आप पर कृपा हो, यही शुभकामना आप सबके लिए।